हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का पेपर कंप्लीट हो चुका है। पेपर काफ़ी इजी था और हमारे जो हमने वीडियोस लिए थे, लाइव क्लास ली थी, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है। आइए फटाफट से देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया? तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य था रूस। ठीक है, ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, 7 दलों का गठबंधन 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अ, ये नेपाल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पांचवा, आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, 11 सितंबर 2001 को यहाँ पर हमला इन्होंने आतंकवादियों ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है द। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है नौवां, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है वर्गीस कुरियन। ऑप्शन ब इसका सही जवाब है। अगला 10वां प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन स। अगला प्रश्न है, नामदेव ढसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा है? तो ये जो उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन अ सही है इसका, इनको कहा था। अगला प्रश्न है, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो इसमें कांग्रेस ने 415 सीटें जीती थी, जो आज तक सर्वाधिक है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है एक भावनात्मक जो ये रुझान रहा था, 415 सीटें। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, 1962 में सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी। तो इसका जवाब है निकिता खुश्चेव, इन्होंने वहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात की थी। अगला प्रश्न है, दूसरा है, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है वो क्रमशः परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। तीसरा प्रश्न है, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने जो सिंधु नदी जल संधि जो है वो हुई थी, उस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था, संधि जो हुई थी, इस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ था? तो ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल है, इसका गठन हुआ था 1974 में। ठीक है ना, 1974 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिनांक और सन को अंगीकृत किया गया? तो दिनांक है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। आगे लिखना है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। छठा प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन से देश सम्मिलित थे? द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन से देश सम्मिलित थे? तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित थे। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और बांग्लादेश ने फरक्का जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे गंगा नदी के पानी के बंटवारे के लिए। अगला प्रश्न है तीसरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये इसके स्थायी सदस्य हैं 5। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन।
अबरूफचीन इसे बोलते हैं, अबरूफचीन। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष बताइए। तो अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं मानवता की रक्षा और विश्व की रक्षा या विश्व की सुरक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैविक हथियार संधि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये 1972 में हुई थी, 1972 में हुई थी। अगला प्रश्न है मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल है? तो मानवता की साझी विरासत में जो है जैसे नदियां हैं, है ना, नदियां हैं, ये बाहरी वायुमंडल है, इस प्रकार के बाहरी अंतरिक्ष है, वायुमंडल है, पृथ्वी का समुद्री जो तट हैं, ये सब साझी विरासत में आते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा था? तो भारत का जो प्रथम 3 आम चुनाव हुए थे पहला 1952 का, दूसरा 1957 का और तीसरा 1962 का। तो इन तीनों ही चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था, क्योंकि कांग्रेस जो है स्वतंत्रता के दौरान से काफ़ी पहले से ये पार्टी जो है इसने स्वतंत्रता में काफ़ी जो है वो अपना पूरा योगदान दिया था। एक ही पार्टी थी उस समय, इसलिए इसका दबदबा रहा था। अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन किस आधार पर हुआ था? तो विचारों के आधार पर या विचारों में मतभेद के आधार पर आप लिख सकते हैं। अगला है बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? तो आपको पता होगा 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने भारत के विकास का एक मॉडल प्रस्तुत किया था बॉम्बे में, इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ठीक है, बाकी सारे प्रश्न किए हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे और ये बामसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको पता होगा SC ST OBC कम्युनिटी के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके मुद्दों को उठाने के लिए, उनके हितों को उठाने के लिए 1978 में बामसेफ का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे और इसके अलावा जो हमने वीडियोस अपलोड किए थे उस वीडियोस में भी आपको हमारे जो अपलोडेड वीडियोस थे पिछले हमने जो अपलोड किए हैं उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें से आए हुए हैं, है ना। चौथा प्रश्न है शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए क्यों उपयोगी थे? कोई 2 कारण बताइए। तो इसका एक कारण तो ये था कि छोटे देशों पर ये जो दोनों ही महाशक्तियाँ होती थी ये वहाँ पर अपने अड्डे स्थापित करके और वहाँ से जो है वो अपने दुश्मन देश के पास पहुँचने के लिए जो है उसका फ़ायदा उठाती थी। और दूसरे जो है ना छोटे देश उनको अपने पक्ष में करके उनकी वहाँ के संसाधन थे उसका उपयोग ये लोग करते थे। ठीक है, उसके बाद में आपके मतानुसार गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत का हित साधन किया? कोई 2 तर्क दीजिए। तो इसमें क्या हुआ कि एक तो किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होने के लिए एक आधार प्रदान किया था और साथ ही साथ जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको एकजुट करने और उनको एक मंच प्रदान करने का जो है वो इसने अवसर यहाँ पर जो वो किया था। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी का अर्थ संक्षेप में समझाइए। ये सारे के सारे प्रश्न हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के 2 प्रभाव और उसके बाद श्रीलंका में लिट्टे की प्रमुख मांग क्या थी? भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के 2 कारण, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको वहाँ पर आपके मिल जाएंगे हमारे वीडियोज़ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य का जो 23 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी हम इसी प्रकार की लाइव क्लासेस लेंगे। शाम को हमारी 8:30 बजे लाइव क्लास रहेगी और उसके अलावा अपलोडेड वीडियोज़ मिलेंगे आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जैसा पॉलिटिकल साइंस में मिला है वैसा का वैसा आपको हमारे उसमें हिंदी साहित्य के लिए भी मिलेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड और प्रीवी पर से क्या अभिप्राय है, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने चिपको आंदोलन ये हमारे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, एग्जैक्टली हमने इनको दिया था। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का हमने सॉल्यूशन किया है। थैंक यू वेरी मच और लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।